जय माता दी। इस समय पवित्र चैत्र मास चल रहा है। इस चैत्र मास में श्री रामचंद्र जी का अभिभार्व दिवस यानी रामनवमी का महापर्व आता है। इसी समय में चैत्र नवरात्रि का भी पालन किया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं चैत्र मास की इन सुंदर कथाओं का, जिसमें हम भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान गाती हुई रामायण कथा सुन रहे हैं। तो आइए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आज की चैत्र मास कथा को आरंभ करते हैं। नारदस्य तु तदा वाक्यम श्रुत्वा वाक्यम विशारद पूज्या मास धर्मात्मा सह शिष्य महामुनिम यथावत पूजिस्त्वेन देववर्ष नारद तथा अपुच्छया भनयात सजागम विहयस्य हम। देवर्षि नारद मुनि के वचन सुनने के बाद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के साथ उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी द्वारा यथावत सम्मानित होकर देवर्षि नारद ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से ज्यादा दूर नहीं थी। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देखकर मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्यों से कहा, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसे ही स्वच्छ है जैसे सत्पुरुष का मन होता है। तात यहीं पर कलश रख दो और मुझे मेरा बलकल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भारद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वकल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वलकल लेकर वे जितेंद्र मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सभी ओर विचरण करने लगे। उनके पास ही क्रोंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, वह विचरण कर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां पर देखा और उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त प्राणियों का आकरण ही वैरी था, वहां पर आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते ही देखते वानों से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देखकर उसकी भार्या क्रोधित करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदैव अपनी भार्या के साथ साथ विचरण करता रहता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था और ऐसे पति से युक्त होकर क्रोंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देखकर उन धर्मात्मा ऋषि को बहुत दया आ गई। संभवत करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रोंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, मां निषाद प्रतिष्ठात्मम अगम शाश्वती समा यत क्रोच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। अरे ओ निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रोंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली है। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में ये चिंता हुई कि इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने ये क्या कह डाला। ये सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पे पहुंचे और अपने शिष्य से इस प्रकार कहने लगे, हे तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वो 4 चरण में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी 8-8 अक्षर है और इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। इसलिए मेरा यह वचन श्लोक स्वरूप होना चाहिए, अर्थात श्लोक नामक छंद में अबद्ध काव्य रूप या अंश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ गुरुदेव,
आपका ये वाक्य श्लोक संपूर्ण ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की तरफ लौट पड़े। फिर उनका विनीत और शस्त्रज्ञ शिष्य भारद्वाज भी जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, लेकिन उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा हुआ था और उतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित होकर हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक वहीं पर खड़े रहे और कुछ भी बोल नहीं पाए। तत्पश्चात उन्होंने पाद अर्थ आसन और स्तुति आदि के द्वारा ब्रह्मा जी का पूजन किया। उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्रह्मा जी ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे और तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रोंच पक्षी वाली घटना की ओर लगा रहा। वे उसी विषय के बारे में सोचने लगे जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में लगी रहती है। उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के मनोहर कलरव करने वाले क्रोंच पक्षी के प्राण ले लिए। ऐसा सोचते सोचते उन्हें क्रोंची के आंतरनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर वह ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उन्होंने उसे दोहराते हुए फिर उनके मन में अपने दिए हुए श्राप के अनौचित्य का ध्यान आया और तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी ऐसी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार कहे, हे ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ छंदोबद्ध वाक्य श्लोक स्वरूप होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प और प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली थी। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसे सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृतांत है उसे लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें अपने आप ही ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र और मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार होगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे और मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। फिर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे और परम विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे, हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रोंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वो था तो उनके हृदय का शोक, लेकिन उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर वह श्लोक स्वरूप हो गया। इधर शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में ये विचार आया कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। और ये सोचकर उद्धार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की और उनके यश को बढ़ाने वाला है और उसमें श्री राम के उद्धार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष
आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह किया गया है और इसकी इस रचनाओं में समता है, पदों में है, अर्थों में प्रसाद गुण की अधिकता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि द्वारा रचित अंश रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग आज समाप्त हुआ और उसी के साथ मैं अपने इस चैत्र मास की कथा को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको मिलूंगी कल इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ, कल प्रातःकाल अपने चैनल प्रतिभा भक्ति वर्ल्ड के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे। जय माता दी।